हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सभी डीआरडीओ मिशन 2023 के बारे में। पूरी अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज LCA तेजस ने अगस्त 2023 में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। यह मिसाइल का डैश एक प्रकार है। बिल्कुल आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़े साइंटिफिक नेम है तो थोड़े टफ है ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक एक टॉपिक मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। फिलहाल बात चल रही है LCA तेजस के बारे में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब LCA तेजस के बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मिसाइल का नाम है अस्त्र MK1 मिसाइल। इसका टाइप है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और डेवलप किया गया DRDO। अगर DRDO की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किया गया है डेवलप इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए। मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। रेंज इसकी 110 किलोमीटर है और लॉन्च किया गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो ठीक यहाँ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी नाग ATGM मिसाइल और हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइल सभी प्रशिक्षणों को पास करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए जाने के लिए तैयार है। अब ये पूछ रखा है कि जो नाग ATGM है और हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइल किस संगठन ने विकसित किया है। इसको DRDO ने विकसित किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित हुआ है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जो ATGM है उसको बोलते हैं नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड ध्रुवास्त्र मिसाइल आर सेट टू बी इंक्लूडेड इनटू द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, और ध्रुवास्त्र इज अ वेरिएंट ऑफ हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग वेपन सिस्टम। और जो नाग है इज द सरफेस टू एयर मिसाइल एंड ध्रुवास्त्र जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। इनका टाइप पूछ सकते हैं। तो जो नाग है उसका सरफेस टू एयर मिसाइल है, ध्रुवास्त्र का एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, और जो नाग है उसकी ऑपरेशन रेंज अप टू 4 किलोमीटर एंड ध्रुवास्त्र की है 7 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना द्वारा सितंबर 2023 में मुंबई के मैकॉनडॉक शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया। यह किस वर्ग का युद्धपोत है। ठीक है, तो अब इसका फ्रिगेट्स पूछ रखा है कि किस टाइप का है, तो ये नीलगिरी क्लास का है। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो जो ये प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टेल्थ फ्रीगेट है। INS इंडियन नेवी शिप बोलते हैं जिसको। INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का नीलगिरी सिस्टम प्रोजेक्ट 17 अल्फा युद्धपोत है। यह जो उत्पन्न है ये स्टील सुविधाओं और इसके अपग्रेडेड वेपन्स, स्टील फीचर और सेंसर्स के साथ शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों का उत्पन्न संस्करण है। ठीक, नेक्स्ट है इम्फाल किस परियोजना का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो ये प्रोजेक्ट 15B को सौंपा गया। ठीक है, इम्फाल या फिर यार्ड 12706 प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज है जिसे मझगांव डाक शिपबिल्ड्स लिमिटेड में बनाया गया था। पूछ सकते हैं कहाँ बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट अक्टूबर 2023 में कौन सा देश एक अपतटीय प्लेटफॉर्म पर मध्यम कैलोरी समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाला पहला देश बन गया है। तो वो जापान बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है अपना लार्सन एंड टूब्रो LNT और कौन सा संस्करण संयुक्त रूप से पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जोरावर नामक हेल्थ के टैंक का विकास कर रहे हैं। तो DRDO, LNT एंड DRDO दोनों ने मिलकर किया है। ठीक, इस टैंक का नाम
जो महान जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यह लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ और या फिर चाइना जिसको बोलते हैं, चाइना के साथ ऊंचाई वाली पहाड़ी सीमा पर प्रशिक्षणों के लिए तैयार हो जाएगा। और एल&टी एंड डीआरडीओ ने दोनों ने मिलकर विकसित किया है इसको। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में किस देश ने कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोटर बमों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई नई लेज़र बेस आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रशिक्षण किया है? तो इजराइल ने। ठीक है, और इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, जून 2023 में नौसेना ने पानी के भीतर लक्ष्य को नष्ट करने के लिए मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल प्रशिक्षण किया। टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो इसका नाम है वरुणास्त्र। ठीक है, तो अगर हम देखें सबमराइन नाम वरुणास्त्र है, इसका टाइप है हैवी वेट एंटी सबमराइन टॉर्पेडो। डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। मैन्युफैक्चर किया गया है बीटीएल भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से निम्न में से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया है? तो वो नाम पूछ रखे हैं उसका अग्नि प्राइम का। ठीक, अगर अग्नि प्राइम मिसाइल देखें हम तो इसकी लोकेशन क्या रही, टेस्टिंग की है दी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। टाइप इसका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, अगर हम अग्नि मिसाइल की लिस्ट देखें तो सबसे पहले आता है अग्नि 1, जो सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज है। फिर आता है अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसको अग्नि पीवी बोलते हैं। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की रेंज है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, इसका टाइप। फिर आता है अग्नि सेकेंड, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी 2000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर की रेंज के बीच में है। फिर आता है अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5, ऐसे करके अपग्रेड होते रहे। ठीक है, जैसे अग्नि 5 की जो अगर हम देखें, इसकी रेंज रही है 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के बीच में। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर कहीं पे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, रेंज पूछ सकते हैं हर अग्नि की, जितने भी आते रहे टाइप, उसकी रेंज पूछ सकते हैं या फिर उसका टाइप पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मार्च 2023 में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM प्रशिक्षण फायरिंग भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत से पूरी की गई? तो INS विशाखापट्टनम से पूरी की गई। ठीक, अगर हम देखें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप किया गया डीआरडीओ एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। इसकी रेंज 70 किलोमीटर रही और यूज़ किया गया ये आर्मी या यूज़ किया जाएगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। देखिए, क्वेश्चन या तो फिर मिसाइल नेम पूछते हैं, या किसके द्वारा डेवलप किया गया, या रेंज पूछ लेंगे, या यूज्ड बाय किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अपना भारत डायनेमिक लिमिटेड ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉगेट मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल डैश का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो अमोघा 3 का। ठीक है, तो BDL ने करा है, ये पता चल गया। इसका टाइप पता चल गया, फायर एंड फॉगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक, तो अमोगा 3 इसका थर्ड जनरेशन है मिसाइल का। ये 3 से लग रहा है थर्ड जनरेशन है। टाइप है फायर एंड फॉगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया BDL के द्वारा। रेंज है 200 से 2500 मीटर। नेक्स्ट है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज से भारतीय नौसेना ने हाल में ही ब्रह्मोस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? ठीक है, तो INS मोरमुगाव। तो मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। टाइप रहा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मैन्युफैक्चर किया गया ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। लॉन्च हुआ है INS मरमाऊ के द्वारा। ठीक है, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है 2.8 मच है। ब्रह्मोस जो है हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय DRDO एंड रसिया NPOM। जैसे हमारा DRDO है वैसे ही रसिया का NPOM है। ठीक है, जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मोस नाम 2 नदी से निकाला गया है। एक तो इंडिया के ब्रह्मपुत्र और रशिया का मॉस्को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की मिली भगत से बनाया गया है।
इंडिया और रशिया से। तो इंडिया का ब्रह्मपुत्र और रसिया की मस्कवा रिवर का नाम से मिक्स है ये। ठीक, नेक्स्ट है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मई 2023 में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 जो कि लॉन्च किया गया IL-38SD एयरक्राफ्ट के द्वारा, इसका लॉन्च साइट रही गोवा। शाहनायक NG भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। पूछ सकते हैं जो इंडिया ने खुद डिज़ाइन किया है पहला, वो जो खुद डिज़ाइन किया है उसकी बात ही अलग होती है, उसका नाम क्या है? ठीक है, शाहनायक NG, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश फतह नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो ईरान ने पहली की है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो मिसाइल का नाम है फतह, टाइप है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान के द्वारा डेवलप किया गया है। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, स्पीड है 13 to 15 वॉच। नेक्स्ट है मई 2023 में ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। मिसाइल का नाम क्या है? खैबर। ठीक, तो नेक्स्ट है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर वी कामत जी डीआरडीओ के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम डीआरडीओ का देखें, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। चेयरपर्सन अभी हाल में समीर वी कामत जी है। फाउंडेशन जी इसका 1 जनवरी है। मोटो इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने 13 मार्च 2023 को उड़ीसा के तट पर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर में निम्न में से किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए हैं? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। मिसाइल नेम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल इसका टाइप रहा। टेस्टिंग साइट इसकी रही चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। डिज़ाइन एंड डेवलप किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 200 मीटर से 6 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को लागू किया गया? तो INS वागीर। ठीक, तो सबमरीन का नाम था INS वागीर, इंडियन नेवी शिप जिसको बोलते हैं INS को। लॉन्च किया गया ये 12 नवंबर 2020 को। कमीशन किया गया 23 जनवरी 2023 को। टाइप इसका कलवरी क्लास सबमराइन है। जो INS वागीर है वो 5th सबमराइन है कलवरी क्लास सबमराइन का, क्योंकि इसके अब टोटल 6 सबमराइन हो चुके हैं कलवरी क्लास के। पहला है INS कलवरी, फिर INS खंदेरी, INS कारंज, INS वेला, INS वागीर एंड INS वागशीर। और जो वागशीर है वो अभी कमीशन होना है, येट टू बी कमीशन फ्यूचर में। नेक्स्ट है भारत ने जनवरी 2023 में उड़ीसा तट से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने में सक्षम डैश मिसाइल का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण किया है। उसका नाम पूछ रखा है पृथ्वी सेकंड का। ठीक है, तो मिसाइल का नाम है पृथ्वी सेकंड। इसकी लोकेशन रही टेस्टिंग की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। टाइप रहा सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज है 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर। पृथ्वी मिसाइल की 3 वेरिएंट्स है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की रेंज है 150 किलोमीटर, पृथ्वी सेकंड की है 250 से 350 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की है 350 से 750 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? L&T के साथ। ठीक, तो L&T लार्सन एंड ट्रूबो और डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के एक स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए साझेदारी की है। इस सहयोग के साथ कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए 2 IAIP सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है फरवरी 2023 में PM मोदी ने डैश में तुमकुर जिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो कर्नाटक में। तो अपने में इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर ये सबसे बड़ी है एशिया की। तो नेक्स्ट है हाल में ही भारत सेना ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है? तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। यूज़ किया गया इंडियन
आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये BRO की पहली महिला अधिकारी बनी हैं। ठीक है, सुरभि जखमोला जी। नेक्स्ट है भारत ने रक्षा बलों और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल KM करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 15 जनवरी 2023 को डैश सेना दिवस मनाया। कब मनाया? ठीक है, और कौन सा मनाया? ठीक है, 15 जनवरी को तो मनाया, कौन सा नंबर का मनाया ये क्वेश्चन पूछ रखा, 75th नंबर का मनाया। नेक्स्ट है भारत ने दिसंबर 2022 में अग्नि का 5th जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि प्रशिक्षण किया। अग्नि 5 10 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेद करती है। 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेद करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें अग्नि 5 तो इसका टाइप है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। रेंज है इसकी 5000 से 6000 किलोमीटर। अभी मैंने अग्नि के जितने भी बताए आपको, ठीक है, सारी जनरेशन बताई, मैंने बोला था नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी में से उसका एक है ये। तो इसकी टेस्टिंग साइट रही APJ अब्दुल कलाम आइलैंड एट उड़ीसा कोस्ट। तो यहाँ तक के DRDO के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रखा। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है ये, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।